ना जो हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आती, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ कोविड टाइम भी बहुत बढ़िया थी, इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन रूरल डिमांड बहुत गिरी हुई है, एमएसपी भी बढ़ाई गई है, फिर भी रूरल डिमांड काफ़ी गिरी हुई है। तो ये बड़े मतलब अजीब सी एक सिचुएशन बनती है जिसमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरीके से प्रभावित है। शर्मा जी, एक सवाल मैं गर्ग साहब से और लेना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि पेंट अप डिमांड हो सकती है या कोविड के दौरान लोगों ने बहुत खर्चे नहीं किए, तो सर्विस इंडस्ट्री में वो इम्पैक्ट दिख रहा है, होटल में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, लेकिन ये नेचर में बड़ी ट्रांजिटरी और डिस्क्रिशनरी होती है। ये सस्टेन्ड नहीं रह सकती कि आप नीचे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, ऊपर आप कंजम्पशन करते रहे। ये तो आप मानेंगे या ये सोचना गलत है, ये चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए, सर्विसेज में जो डिमांड आपको नजर आ रही है वो हमारे उस सेगमेंट से आती है जो सेगमेंट रिलेटिवली रिचर है इकोनॉमी में। 4-5% हमारा मैक्सिमम 10% एक्सटेंड कर लीजिए आप। वो जो सेगमेंट है जिसको कोविड का कोई खास विपरीत प्रभाव ही नहीं पड़ा, उसमें उनकी इनकम्स प्रोटेक्टेड थी, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी है उनके पास, और उनमें से काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट्स वगैरह भी कमाए। तो वो अब ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनकी लग्जरी चीज़ों को भी, इम्पोर्टेड चीज़ों को भी खरीद रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन के ज़माने में बहुत सारा कंप्यूटराइजेशन वगैरह करके ये सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं। बट जो अभी शर्मा जी भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होने के बावजूद, एक तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 3-1%, 3.5% ग्रोथ ही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। दूसरा, जो इन्फ्लेशन के कारण से जो एग्रीकल्चर फार्मर्स और जो हमारा जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है उसकी इनकम प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके कारण से इफेक्टिवली उनकी इनकम आपको गिरती हुई नजर आती है। आप अगर आंकड़े भी अगर आप लें तो पिछले 10-12 महीने में रियल रूरल वेज जो है वो एक्चुअली घटी है। तो जब रियल रूरल वेज घट रही है और रियल फार्मर की इनकम घट रही है बिकॉज द इन्फ्लेशन इफेक्ट, तो आपको रूरल डिमांड तो घटेगी। तो ये जो नजर आ रहा है इकोनॉमी में कि कुछ सर्टेन सर्विसेज की हाई प्राइस होटल्स, ये रेस्टोरेंट्स और इन सब में ग्रोथ है, और दूसरी तरफ आपका जो लोअर सेगमेंट है, बॉटम ऑफ पिरामिड है, उसकी डिमांड कम हो रही है। तो ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है, इसमें मुझे तो मिस्ट्री नजर नहीं आती। जी तनेजा जी, सर मोटा सवाल है, एकदम बेसिक, जो हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि ये ग्रोथ के जो नंबर्स हम लोगों ने देखे अभी, इसमें बहुत सारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्योंकि जब हम लोगों के सामने फुटकर नंबर आते हैं कि अरे साहब जीएसटी 1.5 लाख करोड़ के पार, इनडायरेक्ट टैक्स गजब का ग्रोथ दिखा रहा है, डायरेक्ट टैक्स में बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईपीएफओ के नंबर्स आते हैं कि जॉब ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन जब हम ये वाले नंबर देखते हैं तो सिंक नहीं करते उसमें। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इन नंबर्स को? नीरज जी, पिछले 5 दिनों में मेरे को 6 विदेशी बिजनेस चैनल्स में शामिल हैं, उन लोगों के फोन आए, इंटरव्यू मैंने उनको दिए, और उन सबका प्रश्न ये था कि पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर से विकसित दुनिया के अंदर तो बड़ी चुनौतियां चल रही हैं, पर भारत की अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कैसे कर रही है, वो ये जानना चाहते थे। और यहाँ हम पैनल में मशक्कत कर रहे हैं कि जो डेटा आया है इसका जो है इस तरह से डिसेक्शन करें कि भाई कुछ नहीं हो रहा या कम हो रहा है। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा ही होता है। लेकिन देखिए, जो आपने ये, अगर आप देखिए कि जिसका हिसाब से हम निकल करके कोविड से आए और उसके बाद अगर आप उठा करके देखते हैं, जैसे गर्ग साहब ने सर्विसेज की बात करी, सर्विसेज के अंदर गर्ग साहब तमाम इंडस्ट्री ऐसी थी सर्विसेज के अंदर में ही आती है, जिसमें आपने भी जिक्र किया, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, टूरिज्म, बिल्कुल तबाह हो गई, बंद पड़े थे सब, है ना। और उसके बाद वो रिकवरी आ रही है, तो वो अभी तो और भी आ सकती है। हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मामले में भी चुनौती देख रहे हैं, कई जगह हम जहां करते थे वहां चुनौतियां थोड़ा बढ़ गई। तो मेरा ये है कि अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात है, मैन्युफैक्चरिंग में जो मुझे नजर आता है वो ये है कि सरकार भी, मेरी जो जानकारी है, सरकार तमाम राज्यों से बात कर रही है, खासतौर से वहां जहां पे एसएमईज जो है उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन की जरूरत है राज्य सरकारों की तरफ से, या जमीन के हिसाब से, या अन्य वो जैसी चीजें जो राज्य सरकारें कर सकती है। लगातार उस पर हो रही है, इसको कैसे इंसेंटिवाइज करें, कैसे इसको बढ़ाया जाए, केंद्र सरकार और क्या कर सकती है, उनको क्या करने की आवश्यकता है।
साथ में अगर आप जो रबी की क्रॉप देखें, जो डेटा कल ही निकल के आया सारे मीडिया के अंदर, आज सुबह आपने भी देखा होगा कि जो बुवाई हुई है रबी की, वो बिल्कुल एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और जाहिर है उसका नतीजा जो है वो आएगा और उससे डिमांड के ऊपर भी असर पड़ेगा। हालांकि ये बात सही है जिसको कहा गया कि भाई जितनी डिमांड होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों से वो आ रही होगी डिमांड, लेकिन क्या वो हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको हमने देखना होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत जैसे देश के लिए जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन आज चारों तरफ पूरे देश के अंदर, बीच में आपने भी देखा था बड़ी परेशानी आई कोविड के टाइम में, और दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी 10 दिन के लिए परेशानी आ गई थी जब प्रदूषण थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरे देश के अंदर, मैं पिछले 15 दिनों के अंदर बैंगलोर, राजस्थान, पटना, कई जगह हो गया है, एनेक्डोटल में बात कर रहा हूँ, डेटा की बात नहीं कर रहा, लेकिन सब जगह आपको दिख रहा है कि वहां पे गतिविधियां ऑलमोस्ट नॉर्मल आई है। लेबर कई जगह वापस आ चुकी है, साउथ में भी लेबर वापस आ गई है जो वापस चली गई थी यूपी, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, अन्य राज्यों में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डेटा निकल के आए हैं ये बहुत ही इंकरेजिंग डेटा है, और एनुअल जो है 7% पे हम पहुंचेंगे। मेरा अपना जो एनालिसिस है कि हम 6.8, 6.9 के करीब लगभग 7 पे पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन गर्ग साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात करी जिसको मैं गौर कर अब अपनी पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा। इन्होंने गर्ग साहब ने कहा रिफॉर्म्स की, मैं 100% सहमत। तनेजा जी एक सेकंड, तनेजा जी वो हम लोग वो उस रिफॉर्म पे आएंगे, लेकिन एक सवाल मैं बीच में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रिफॉर्म में जाएंगे तो हम कंक्लूजन की तरफ। मैं आपने कहा कि नंबरों को वैसे देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने कुछ नंबर रखता हूँ। जैसे आपने कहा ना ये पूरे देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है, कंस्ट्रक्शन का नंबर से ग्रोथ का आया 6.6% एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो 16.8 था पहले, और अगर आप साल दर साल भी उसको आप देखेंगे तो वो 8.1 से घट के आया है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ भी 8.5 साल दर साल और 14.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इस बार 5.6% है। माइनिंग ग्रोथ -2.8% है, जो पिछले क्वार्टर में 14%, 15% थी, पिछले साल इसी क्वार्टर में 8.5% थी। एक्सपोर्ट ग्रोथ जिसपे हम लोग कह रहे थे कि बहुत अचीव कर लेंगे, 11.5% की ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर में 14.5% की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 20% की थी। तो मुझे समझ में आता है ये सारे नंबर तो सर कमजोर हो रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर भी, तो कैसे माने कि ये चल रहा है? नहीं, मैं आपको इसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आप कंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए, आप सीमेंट का डेटा देख लीजिए, स्टील का देख लिया, आप भी देखते हैं, मैं भी उसको देखता हूँ। तो वो इसमें क्यों नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं, सुनिए, वो रिफ्लेक्ट होगा इसलिए कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जब भी आप जाते हैं, चाहे वो एक हाउसिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो, उसके एक जेस्टेशन पीरियड होता है अपने टाइम में। कोविड के टाइम में तमाम प्रोजेक्ट बिल्कुल जो है ठप हो गए थे, और तमाम ऐसे भी थे जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे। हमारे एनसीआर के अंदर ही तमाम प्रोजेक्ट सुर्खियों में रह के बैंकरप्ट हो गए, वो जिस हिसाब से कोविड में सिचुएशन हुई, सरकार ने जाकर के कईयों की मदद कर रही है वगैरह, वो सब हो रहा है। लेकिन ये सब रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें जो भी पाइपलाइन में हो रही हैं, लेकिन अभी वो नंबर में नहीं दिख रही है। सर कोविड खत्म, तनेजा जी माफ कीजिएगा, कोविड खत्म हुए काफी समय हो गया है सर। अभी तो कोविड खत्म नहीं हुआ, किसी चाइना की आप देखिए, अभी चाइना से इकोनॉमीज कंपेयर करेंगे हम, वहां से थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, कोविड भारत में भी चुनौती बरकरार है, ऐसा नहीं है कि, और ये कहना कि अभी हम कोविड से पूरी तरह बाहर आ गए, बिल्कुल अभी नहीं आए हैं बाहर। कोविड अभी भी जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं उसका जो फुटप्रिंट है हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे इनिशिएटिव पे, हमारे ट्रेवल पे, तमाम चीजों के अंदर अभी काफी उसकी जो छाया है बरकरार है। और हमें सर उसकी छाया से हम बाहर निकले तभी तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं, हम उससे निकल चुके हैं बाहर। नहीं, मैं बताऊं, जब ये हम भारत नहीं कह रहा, हम एक गलती कर चुके हैं पहली बार कि हमने इसको जीत लिया कोविड को, हम दोबारा नहीं करेंगे। हम ये कोविड चुनौती है और अभी हम कोविड के साथ अभी संघर्ष जारी है, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का विस्तार। जब कोविड से हम पूरी तरह बाहर के निकल के आएंगे तो ये जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, वो और ज्यादा। लेकिन एक आखिरी लाइन में कर रहा हूं, बहुत जरूरी वो ये कि ये सारे डेटा जो है इंकरेजिंग है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग, जिसको लेकर के सरकार भी चिंतित है, मैं भी चिंतित हूं, हमारे पैनल पे ज्यादा लोग चिंतित हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ और ये जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा